बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26 ऑफ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे टर्मिनेट एंड स्टे रेजिस्टेंट का कॉन्सेप्ट। पिछले लेक्चर में जैसे आपने देखा कि हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे थे जिसके अंदर हमने अपनी सब रूटीन लिख कर और स्पेसिफिक इंटरप्ट की वेक्टर टेबल के अंदर अपनी सब रूटीन का एड्रेस सेव किया। फिर उससे ये हुआ कि जब हम हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो हमारी सब रूटीन तो डिलीट हो गई मेमोरी से, लेकिन वेक्टर टेबल जो है उसमें हमारी सब रूटीन का एड्रेस था। हमने किसी और प्रोग्राम को रन करके जब की प्रेस की तो कंप्यूटर क्रैश हो गया। तो हम घबरा गए। फिर हमने घबरा के क्या किया, जो इंटरप्ट हमने हुक की थी उसको हमने अनहुक किया ताकि हमारी वाल जो वेक्टर टेबल से हमारी रूटीन का एड्रेस है वो ख़त्म हो जाए और जो पुरानी रूटीन का एड्रेस था उसको हम वापस कर दें, रिस्टोर कर दें। तो ये काम हमने किया था। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं नहीं घबराता, मैंने अपनी रूटीन ही वहाँ रखनी है जो वेक्टर टेबल है, और मैं अपना प्रोग्राम टर्मिनेट करूँ तो फिर भी कंप्यूटर क्रैश ना करे। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट। यानी टर्मिनेट तो हो जाओ लेकिन स्टे रेजिडेंट, रहो वहीं पर रिहायशी। ठीक है। तो इसके लिए इस कोड को पहले स्किप करते हैं, बाद में इस कोड पर आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेन मेमोरी है डॉस की। ठीक है। और डॉस में जो मेन मेमोरी की फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल एड्रेस ज़ीरो पर हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है, ये हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बायस डेटा एरिया होता है, डॉस डेटा का एरिया होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स, MS डॉस फाइल्स और दूसरे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कमांड नेट कॉम, कमांड इंटरप्रेटर होता है हमारे पास। ठीक है। और जो बाकी स्पेस होती है ये सारी चीज़ों को एलोकेट कर दी हमने। डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें थी, सिस्टम फाइल्स, डेटा एरिया, डॉस डेटा एरिया, बायस डेटा एरिया, कमांड फाइल्स का इंटरप्रेटर, तमाम चीज़ों को एलोकेट करने के बाद जो बाकी मेमोरी हमारी बची उसको कहते हैं ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया। ठीक है। यानी यहाँ पर प्रोग्राम हमारे लोड होते हैं, इस एरिया में एग्जीक्यूट होते हैं, और जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ये उनसे मेमोरी वापस ले ली जाती है। तो हमारा प्रोग्राम जब रन हो रहा था तो एक फ्री मेम पॉइंटर था, फ्री मेमोरी, वो बता रहा था फ्री मेमोरी कहाँ से शुरू हो रही। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे था। जब हमने अपना प्रोग्राम लोड किया उसने हमारे प्रोग्राम को ये सारी मेमोरी दे दी। ठीक है। हमारा प्रोग्राम जो है वो चला, और उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो उसने ये सारी मेमोरी उससे वापस ली और वो पॉइंटर दोबारा से यहाँ पर वापस आ गया कि यहाँ से फ्री मेमोरी शुरू हो रही है। और जो दूसरे प्रोग्राम्स थे जब हमने रन किए एडिटर वगैरह, तो उनको फिर उसने मेमोरी एलोकेट की, वो इस जगह पे आ गए जहाँ पहले हमारा प्रोग्राम था। लेकिन वेक्टर टेबल में हमारे सब रूटीन की आईडी पड़ी हुई थी, एड्रेस पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जब मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो ये कंप्यूटर इस वजह से क्रैश कर रहा है। अगर हम अपने प्रोग्राम को यहाँ रखें, यहाँ से डिलीट ना करें, तो फिर वो क्रैश नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल टाइप सा डेट जगह लेते हैं। यानी जो फ्री मेम पॉइंटर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो मेरे प्रोग्राम को इतनी जगह देता है फॉर एग्जांपल, या फॉर दैट से एक पूरी ही जगह दे देता है जैसे पहले दे रहा था। ठीक है। तो जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो ये सारी की सारी जगह उससे वापस नहीं लेगा, बल्कि कुछ जगह उसके पास ही रहने देगा। ठीक है। और बाकी जगह उसकी ख़त्म कर देगा, बाकी चीज़ें सारी उसकी डिलीट कर देगा। ठीक है। और फ्री मेम पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, फ्री मेमोरी वाला पॉइंटर, कि फ्री मेमोरी अब यहाँ से शुरू हो रही है, और इससे पीछे हमारा प्रोग्राम मेमोरी में रेजिडेंट ही रहने देगा टर्मिनेट होने के बाद भी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमने जो वेक्टर टेबल में अपनी रूटीन लिखी थी, डायरेक्ट की थी, तो हम उस रूटीन को रेजिडेंट रहने देंगे मेमोरी में, और वो रूटीन जो है वो चल जाएगी, और कोई एडिटर या कोई और प्रोग्राम जब चलेगा तो उसको यहाँ से आगे मेमोरी मिलेगी। वो हमारी रूटीन को ओवरराइड नहीं करेगा, जिससे फिर प्रोग्राम क्रैश, कंप्यूटर क्रैश नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम कोड देखते हैं। ठीक है। तो कोड में हम क्या कर रहे हैं कि अब डिस्प्ले में हम एल शो करेंगे जब लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस होगा, आर शो करेंगे जब राइट शिफ्ट प्रेस होगा, और हम शिफ्ट कीज़ जो हैं वो बायस का नहीं भेजेंगे बल्कि हमारे पास ही रहेंगी। ठीक है। और जो इफ़ेक्ट होगा वो विजिबल होगा कि जब हम ए प्रेस करें या शिफ्ट ए प्रेस करें तो फिर दोनों सिचुएशन में स्मॉल ए ही जनरेट हो रहा होगा। ठीक है। शिफ्ट बटन्स काम नहीं करेंगे, उनको हम अपने तक ही रखेंगे। अच्छा, अब जितने प्रोग्राम अभी तक हमने लिखे थे उनमें हम क्या लिखते थे
0x4c लिखते थे AX रजिस्टर में और फिर इंटरप्ट 21 कॉल कर देते थे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि 0x4c नहीं लिखेंगे बल्कि 31 लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद रेजिडेंट रह जाएगा, लीगली वहाँ पर मौजूद रहेगा। तो इस कोड को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्ट कोड है यहाँ पर हम आते हैं। हमने क्या किया, जैसे पहले हम कर रहे थे कि ES को पहले बेस 0 पर हमने पॉइंट किया। ठीक है, क्योंकि हमने वेक्टर टेबल में चेंजेस करनी है तो ES रजिस्टर को हम पॉइंट करते हैं 0 पे, जो हमारी वेक्टर बेस है। फिर हमने इंटरप्ट 9 जो है कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल करनी है, तो उसकी जगह पर हमने क्या किया कि वहाँ पे जो पहले वाली चीज़ पड़ी थी उसको हमने ओल्ड ISR नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, जो कि हम अपने डाटा में शुरू में ही डिक्लेयर कर रहे हैं टॉप पर। ठीक है, फिर उसका जो सेगमेंट था वो हमने इसके +2 में रख लिया। ठीक है, तो वो तो पुराने वाला अब हमने रख लिया। अब हम नया अपने वाला रखेंगे कस्टमाइज्ड सब रूटीन को। ठीक है, तो हमने किया क्लियर इंटरप्ट के जब तक हम इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं टेबल में तो कोई इंटरप्ट जनरेट ना हो। क्लियर इंटरप्ट किया, इंटरप्ट कोई नहीं आएगी। अब 9 × 4 वाली जगह जो यानी इंटरप्ट 9 की जगह है, उसके ऊपर हमने अपनी रूटीन को रख दी, ऑफसेट रख दिया, अपना अपना सेगमेंट रख दिया और सेट इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, तो अब की प्रेस होगी तो ये इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी और हमारी वाली चीज़ कॉल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बाकी अब वही चीज़ है, सारा कोड जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि ये वाली जो चीज़ है कि हम इसको रेजिडेंट कैसे रख रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, DX के अंदर स्टार्ट मूव किया। ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा लेबल है ये हमने मूव किया DX में। फिर DX के अंदर हमने ऐड किया 15। ठीक है, फिर 15 ऐड करने के बाद इसको डिवाइड किया हमने 16 से डिवाइड किया। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितनी स्पेस हमें देनी है प्रोग्राम को। फिर AX के अंदर मूव करेंगे 0x3100। ठीक है, और ये DX के अंदर हमारी वो वैल्यू होगी कि हमें बताना है कितनी मेमोरी हमने रखनी है अपने प्रोग्राम के लिए। AX के अंदर हमारे पास सर्विस नंबर जाएगा जो कि 31 है, और फिर हम इंटरप्ट कॉल कर देंगे 21। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडिडेंट रह जाएगा। अब ये DX वाली क्या कहानी है कि इसमें स्टार्ट का लेबल डाला और 15 ऐड किया, ये सारी सिचुएशन हम समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जो हमारा प्रोग्राम होता है ना उसके अंदर जो हमारे ज़रूरी कोड होता है, अब हमारा ज़रूरी कोड जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, ये शुरू हो रहा है KBISR, ये रूटीन हमारी शुरू हो रही है, ये जनाब यहाँ तक चल रही है। तो जहाँ तक ये होती है वहाँ से आगे हम एक लेबल डाल देते हैं। ठीक है, उस लेबल को डालने का मकसद ये होता है कि इससे ऊपर ऊपर वाला जितना कोड है आप उसको रेजिडेंट रखो, तो उस लेबल को हम भेज देते हैं DX रजिस्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ये हम ना 16 के मल्टीपल्स में फिर लेते हैं मेमोरी, क्योंकि अब ये हमारे पास जो एक पैराग्राफ होता है ना मेमोरी में, वो पैराग्राफ जो होता है वो 16 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो हम 16 से डिवाइड कर देते हैं अपने लेबल तक की टोटल जो मेमोरी थी उसके एड्रेस को। ठीक है, कि कितने पैराग्राफ हमने उसको बेसिकली देने हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप 32 नंबर है ना, 32 नंबर्स को आप 16 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। ठीक है, 16 2s आर 32। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आता है आंसर, तो इसका मतलब हमें 2 आंसर 2 पैराग्राफ सेव करना है जो हमारा 32 एड्रेस है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे पास अगर ये नंबर है 34, फिर अगर हम इसको 16 से डिवाइड करें तो 16 2s आर 32 और पीछे बच गया 2। ठीक है, तो तब भी हमारा क्वोशंट 2 ही आ रहा होता है, फिर भी DX के अंदर वैल्यू हमारी 2 ही रहती है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि 32 तक तो चलें 2 ही आए, उसके बाद जो है ना वो 3 आ जाए। ठीक है, जब 48 जो होता है ना उसको जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आता है। तो 33 से लेके 47 तक इसके बीच में हम किसी नंबर को भी 16 से डिवाइड करें ना तो 2 आंसर ना आए। 32 तक 2 आंसर आए, 48 पे 3 आए, लेकिन इनके बीच में भी 3 आए। तो उसका एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में, यानी एक साइंस है इसके पीछे, वो ये है कि जब आपने किसी नंबर को हायर तरफ राउंड ऑफ करना है ना क्वोशंट को, तो आप उस नंबर में एक माइनस करके ऐड, उस नंबर का एक माइनस करके ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल 32 है। ठीक है, तो ये तो 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी नंबर है ना उसके अंदर आप ना 16 - 1 ऐड कर दें, यानी 15 ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 48। ठीक है, तो अब जब आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह आप 34 है
उसको अब आप ऐड करें 49 बन जाएगा, तो 3 आंसर आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो यानी एन माइन डिवाइज़र -1 उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि उसको अगले पैरा पे राउंड ऑफ करने के लिए, अगली नंबर पे राउंड ऑफ करने के लिए, यानी ये लिखा है ना राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट पैरा, वैसे तो हम डिवाइड करते जो छोटा नंबर आता है, हम बड़ा क्वेश्चन डालने के लिए उसके अंदर 15 ऐड करते हैं। और ये जो हम कर रहे हैं ना कि CL में 4 मूव कर रहे हैं और फिर शिफ्ट राइट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम 4 बार शिफ्ट राइट करते हैं ना, तो बेसिकली 16 से डिवाइड करें। देखें, एक बार शिफ्ट राइट किया ना तो 2 से डिवाइड हो गया, अगली बार शिफ्ट राइट किया तो फिर 4 से डिवाइड हो गया, अगली बार शिफ्ट राइट किया तो 8 से डिवाइड हो गया, और चौथी बार शिफ्ट राइट किया तो 16 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हैं कि 16 से डिवाइड करो। तो बेसिकली बस हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो कोड है बेसिकली, ये आपने याद रखना है कि ये टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट अगर कोड प्रोग्राम को करना हो तो हम ऐसे करते हैं, लेबल लिखते हैं, उसके अंदर 15 ऐड करते हैं, उसको 16 से डिवाइड करते हैं। एक्स में पहले 0x4c00 डाल रहे थे, अब 0x31 डालना है, क्योंकि अब हम ये वाली सर्विस इस्तेमाल करने लगे हैं। और फिर इंटरप्ट 21 जैसे हम पहले कॉल करते थे पे वैसे कॉल कर देंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा। तो अब लेफ्ट और राइट जब हम चलाएंगे तो वो चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट दबाएंगे लेफ्ट लिखा आएगा, राइट शिफ्ट लिखेंगे राइट लिखा आएगा। और ये बायस के पास रेफ़र नहीं हो रहे, ठीक है, तो ये सिलेक्टिव चेनिंग अब हमने कर दी है। ठीक है, बायस के पास रेफ़र नहीं हो रहे, बल्कि ये हमारी स्क्रीन पर रेफ़र हो रहे हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो बायस के पास ही रेफ़र हो जाएंगी। बाकी बटन वैसे ही चलेंगे, क्योंकि एंड पे अगर आप देखें तो हम जंप कर रहे हैं बाय ओल्ड ISR पे, क्योंकि बायस की ISR जो थी ना उस पर हम वापस जंप कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हम हैंडल कर लेते हैं। ये शुरू में हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ स्कैन कोड इज इक्वल टू दिस तो आर प्रिंट कर दो, स्कैन कोड इज इक्वल टू दिस तो एल प्रिंट कर दो, अदरवाइज एल्स आप इस कंडीशन में चले जाओ। तो ये हम एक किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज के लिहाज से देखा जाए तो ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी बटन सारे बायस में जा रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए, फिर बंदा कोड देखे, तो इस वजह से मैंने इस तरह से इसको लेक्चर को कवर किया। तो अब यहाँ पर यही सारी कहानी लिखी है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लीगली टर्मिनेट अ प्रोग्राम और स्टे रेजिडेंट के लिए हम सर्विस नंबर 31 इस्तेमाल करते हैं, AX के अंदर उसकी वैल्यू रख देते हैं, जहाँ पे पहले 4C रख रहे थे, फिर इंटरप्ट 21 कॉल कर देते हैं। और यही जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है वो सारी कैलकुलेशन की बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर हम डॉस को कह देंगे रिक्लेम ना करो मेमोरी को इंटरप्ट रूटीन की, तो वो क्रैश नहीं करेगा, तो वो हम उसको नहीं दे रहे। डॉस की भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटेंशन है, इसको भी हम मतलब रेजिडेंट बना देते हैं। डॉस की क्या होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉस की इज़ अ TSR, ये भी एक टर्मिनेट रेजिडेंट प्रोग्राम है जो प्रीवियस कमांड या कमांड प्रॉम्प्ट अप एंड डाउन एरोज के साथ शो कर रहा होता है। तो ये उसी की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सारी वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि हम 16 से डिवाइड करने के लिए 15 उसके अंदर ऐड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अपने टाइम में। अब पैराग्राफ जो है वो 16 बाइट का होता है, इसलिए हम मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स के अंदर स्टोर करते हैं, और इसलिए हम 16 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में क्या था, स्टार्ट लेवल के बाद जो चीज़ें थी वो हमें नहीं चाहिए थी, हमें अपनी रूटीन बेसिकली चाहिए थी, ताकि वेक्टर टेबल उसको रेफ़र करे और वो चल जाए। ठीक है, अब अगर हमने देखना है कि हमारा प्रोग्राम अभी डिलीट नहीं हुआ है मेमोरी से, तो मैम/c की कमांड से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है तो आप बुक से पढ़ लें, शायद आपको बुक से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।